29 मार्च से एयरलाइंस का नया समर शेड्यूल शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार आसमान में उड़ान पहले जैसी नहीं रहेगी। इंडियन एयरलाइंस ने फैसला लिया है कि इस साल पिछले साल के मुकाबले हर हफ्ते करीब 3000 उड़ानें कम चलाई जाएंगी। जी हाँ, उड़ानों की संख्या में बड़ी कटौती होने जा रही है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर एयरलाइंस ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल जब समर शेड्यूल आया था तब इंडियन एयरलाइंस हर हफ्ते लगभग 25,610 उड़ानें चला रही थी। अगर 2024 से तुलना करें तो ये संख्या 24,275 से भी ज़्यादा थी। इस साल 29 मार्च से जो शेड्यूल शुरू हो रहा है उसमें उड़ानों की संख्या घटकर करीब 22,600 रह सकती है, यानी पिछले साल के मुकाबले सीधा 12% का गिरावट। और याद रखिए, ये शेड्यूल 31 अक्टूबर तक चलेगा, जिसका मतलब है कि पूरी गर्मी और मानसून के दौरान आपको फ्लाइट्स की कमी देखने को मिल सकती है। अब सवाल उठता है कि जब लोग घूमना चाहते हैं तो कंपनियां उड़ाना कम क्यों चाह रही हैं। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है बढ़ता हुआ खर्च। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एयरलाइंस भारी घाटे से बचने के लिए ये कदम उठा रही हैं। मामले के जानकारों का कहना है कि फ्यूल यानी विमान के ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। साथ ही विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन करेंसी की लागत बढ़ने से एयरलाइंस का बजट बिगड़ गया है। कंपनियों को लग रहा है कि अगर उन्होंने उड़ानें कम नहीं की तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए खर्च को कंट्रोल करने के लिए और रिस्क को कम करने के लिए ये सावधानी बरती जा रही है। खर्च के अलावा एक और बड़ा डर है वेस्ट एशिया संकट। मिडिल ईस्ट के देशों में जो तनाव चल रहा है उसकी वजह से हालात काफ़ी अनिश्चित बने हुए हैं। एयरलाइंस को इस बात का डर सता रहा है कि इस तनाव की वजह से लोग यात्रा करने से कतरा रहे हैं। ट्रैवल डिमांड घटने के इसी डर से कंपनियां पहले से ही अपनी क्षमता यानी कि कैपेसिटी कम कर रही हैं। इंडिगो जैसी बड़ी कंपनियों का भी यही कहना है कि फ्यूल और करेंसी महंगी होने के साथ साथ मिडिल ईस्ट के हालातों पर उनकी पैनी नज़र है और ज़रूरत पड़ने पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में और भी बदलाव किए जा सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने एक पॉजिटिव बात भी कही है। कंपनी के मुताबिक अप्रैल 2026 तक उनकी योजना रोज़ाना करीब 2000 घरेलू उड़ानें शुरू करने जा रही हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलहाल वो सर्दियों जैसा ही शेड्यूल रखेंगे। यहाँ एक बात गौर करने वाली ये है कि अभी तक सरकार की ओर से इन उड़ानों की कटौती को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान या ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने तो नहीं आया है। ये पूरी जानकारी फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स और एयरलाइंस के इंटरनल फैसलों पर आधारित है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस बार गर्मियों का सफ़र थोड़ा अलग होने वाला है। जहाँ पिछले साल हम आसमान में उड़ानों की भारी संख्या देख रहे थे, वहीं इस बार करीब 3000 उड़ानें कट सकती हैं। साफ है कि एयरलाइंस इस वक्त फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। एक तरफ ईंधन की बढ़ती कीमतें और डॉलर के मुकाबले रुपए की हालत ने कंपनियों का बजट बिगाड़ दिया है, तो दूसरी तरफ वेस्ट एशिया के तनाव ने पूरी दुनिया के ट्रैवल मार्केट में डर पैदा कर दिया है। इंडिगो जैसी कंपनियां भविष्य के लिए बड़े प्लान तो बना रही हैं, लेकिन फिलहाल उनकी प्राथमिकता नुकसान से बचने और खर्च को कंट्रोल करने की ही है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, पर एयरलाइंस के इस फैसले का सीधा असर आपकी जेब और आपकी प्लानिंग पर पड़ सकता है। अगर आप 31 अक्टूबर के बीच कहीं घूमने का मन बना रहे हैं तो हमारी सलाह यही है कि अपनी टिकटें समय पर बुक कर लें, क्योंकि फ़्लाइट्स कम होने का मतलब है कि सीटों की मारामारी बढ़ सकती है। न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।